नाबार्ड के आम महोत्सव 9.0 का आज से आम महोत्सव में आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, केसर, चौसा, मल्लिका, राजापुरी, तोतापुरी सहित कई किस्मों के आम होंगे उपलब्ध। राजधानी में इस वर्ष भी नाबार्ड के द्वारा आम महोत्सव 9.0 का आयोजन 4 जून से 8 जून 2026 तक बिट्टन मार्केट स्थित क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को दोपहर 12 बजे होगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी किसानों के द्वारा उत्पादित रसायन मुक्त और प्राकृतिक आम शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इन आमों को नाबार्ड समर्थित बॉडी परियोजनाओं के माध्यम से तैयार किया गया है, जिनमें किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना है। नाबार्ड की आदिवासी विकास निधि के तहत वर्ष 2003-04 से अब तक मध्य प्रदेश में 105 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनसे लगभग 80,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं और करीब 75,000 एकड़ क्षेत्र में बागवानी व कृषि गतिविधियों का विस्तार हुआ है। महोत्सव में आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, केसर, चौसा, मल्लिका, राजापुरी, तोतापुरी सहित कई किस्मों के आम उपलब्ध होंगे। साथ ही GI टैग प्राप्त सुंदरजा आम और विशेष किस्म नूरजहां भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस कार्यक्रम में महिला किसानों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आयोजन के माध्यम से स्वच्छता, मृदा व जल संरक्षण, बंजर भूमि के उपयोग और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य केवल आम बिक्री नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, पलायन को रोकना और आदिवासी समुदायों को स्थायी आजीविका प्रदान करना भी है। नाबार्ड द्वारा PDF के अंतर्गत बाड़ी परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 एकड़ में आदिवासी भाई बहनों को अनुदान के माध्यम से आम की खेती की एक योजना विगत 9 वर्षों से चलाई जा रही है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि नाबार्ड का ये एक बहुत ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें जहां एक और आदिवासी भाई बहनों को एक समानांतर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, तो उसके साथ साथ आम उपभोक्ता को बिना केमिकल के बहुत स्वादिष्ट आम भी मिलते हैं। ये योजना लगातार बढ़ रही है। आज आम महोत्सव के माध्यम से इसकी शोकेसिंग की जा रही है। 5 दिन तक भोपाल में ये प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें पूरे प्रदेश के उन आदिवासी भाई बहनों के आमों का प्रदर्शन होगा जिन्होंने इस बाड़ी योजना के तहत उत्पादन किया है। आगे हम ऐसा प्लान भी कर रहे हैं कि इन सभी उत्पादकों को FPO के माध्यम से और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जोड़कर, जो हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अंतर्गत जोड़कर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें, कुछ कॉर्पोरेट को इन उत्पादनों को लेने की हम एक व्यवस्था बनाए, जिससे इन आदिवासी भाई बहनों को और लाभ मिले। मैं नाबार्ड को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सार्थक पहल है, इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह, देखिए स्व सहायता समूह मध्य प्रदेश में बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से महिलाओं में स्वावलंबन की तो प्रकृति की का डेवलप हुई है, और उसके साथ साथ उनको एक बहुत ही अच्छी आमदनी का अवसर मिला है। और यदि आप स्व सहायता समूह का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बैंकों से लिए हुए लोन की सबसे समय पर जो वापसी है वो स्व सहायता समूह द्वारा ही है, क्योंकि बहनें बहुत अनुशासन के साथ अपना बिजनेस कर रही है। मध्य प्रदेश में वो बहुत फलफूल रहा है। जी, नाबार्ड का ये 9वां साल है, आप सही कह रहे हैं, आम महोत्सव का। ये आम महोत्सव के पीछे एक छोटी सी कहानी ये है कि नाबार्ड द्वारा समर्थित जो बाड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 105 बाड़ी परियोजनाओं को हमने समर्थन दिया है, तो उन परियोजनाओं के ही आम यहाँ पर हम लोग बेचने के लिए मंगवाते हैं। और वो लगभग हमने लास्ट ईयर 12.5 टन आम बेचे। इस बार हम लोग 15 टन का लक्ष्य लेके चले हैं। तो ये वो आदिवासी परिवार हैं जिनके पास कोई आजीविका के साधन नहीं थे पहले, और आज की तारीख में उनके पास अब आमों की वाड़ियाँ लगवाई हैं हमने, उनको जल संसाधन दिए हैं, उसके अलावा उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी है, और इस सभी तरह की जो सुविधाएं होती है वो करके दी हैं। तो उन्होंने खुद अपनी 1 एकड़ की वाड़ी में
आम के पौधे लगाए, उसके साथ कुछ और नींबू वगैरह के पौधे भी लगाए, और इसके कारण उनका ये जो परियोजना है ये हमारी बहुत सफल हुई है, क्योंकि इसके जो 4-5 साल बाद जब आम आते हैं तो इस आम के बहुत अच्छे उनको मूल्य मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वाड़ी परियोजना है ये एक आदिवासी परिवार के लिए आजीविका का साधन है। अच्छे आमों के मूल मिल जाता है, उसका मूल्य मिल जाता है, और इस तरह ये सभी परिवार जो है इनके लिए ये एक पेंशन प्लान की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो परिवार बुढ़ापे में वगैरह उनके पास अगर इस तरह से कार्य नहीं कर पाए तो उनको ये आम जो है ये पौधे हमेशा उनकी, बल्कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों में भी ये आम के पौधे उनको सहायक होंगे, और हर परिवार को एक आजीविका का साधन मिला हुआ है। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 परिवारों की सहायता की है। अपना नाम और दीजिए। जी, मेरा नाम है सी सरस्वती। मैं नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ और मध्य प्रदेश का कार्यभार संभालती हूँ। इस अवसर पर हम सबके मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे मैडम सी सरस्वती जी, रजिस्ट्रार साहब मनोज पुष्प जी, हमारे सभी बैंकों के अधिकारीगण और यहाँ सहकारिता से जुड़े हुए सारे लोग, वास्तव में ये आम का महोत्सव कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन लगातार कार्यक्रम करना, और जैसा कि संचालक महोदय बता रहे थे ये 9वां महोत्सव मना रहे हैं, 9वीं बार, मतलब लगातार महोत्सव के माध्यम से, अभी हमारी बहन ने जो जाऊगा से आई उसने बताया, इस प्रकार से वास्तव में जो कोऑपरेटिव के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनसे निश्चित रूप से आज जितने लोगों को जो लाभ प्राप्त हो रहा है और भी लोग इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मैं तो इस अवसर पर नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से इन सभी ने इस प्रकार के जो आयोजन करते रहते हैं, इससे निश्चित रूप से जो आज यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है भोपाल में, सारे प्रदेश के लोग यहाँ आम लेकर के आए हैं, और उस आम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का जो माध्यम मीडिया के माध्यम से हो रहा है, उस मीडिया के सभी मीडिया वासियों को भी बधाई देता हूँ। और मैं पुनः एक बार नाबार्ड और इस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।